हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले स्कूल से आई हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई स्कूल से आने में, क्योंकि मेरी स्कूटी खराब हो गई। वरना मैं आ जाती हूँ 2-2:30 बजे। आज मुझे आगे तो हो गए थे 3-3:15 बज गए थे आने में। और आते ही भूख लग रही है, तो अब बना रही हूँ उपमा। उसकी कर रही हूँ मैं तैयारी। और कोई मुझसे कह रहा था कि आप जय भैया को वीडियो में नहीं दिखाते हो, तो आज ना मैं उनके साथ ही आई हूँ स्कूल से, तो अभी दिखा दूंगी। आपके जय भैया आ गए। कौन है मेरा चाहने वाला भाई जो मुझे देखना चाह रहा है? बहुत दिन हो गए वीडियो में आए नहीं है इसके लिए। और इनकी वर्दी रेडी हो रही है, ये फिर चल रही है। इनके तो हजारों काम होते हैं। तो बस अभी आए, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया था, एक मठरी खा ली थी बस। बहुत तेज भूख लग रही है। तुम खाओगे जी? नहीं खा लो। चल दिए। ठंड तो बढ़ गई ना थोड़ी। ठंड है हाँ। इतनी ठंड तो हो गई है कि जैकेट स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो बनता नहीं है। सुबह के 6 बजे, सुबह से लेके 3 बजे का टाइम तो बिजी रहते हैं, और स्कूल में मैं ब्लॉग नहीं बनाती। भाई तो बोल जाओ यार तुम चल दिए रेडी रेडी होके। क्या बोल दो? हाँ। अच्छा मैं बोलने जाऊंगा भैया गाड़ी तक देने जाओ, और ले जाते तो तुम कैसा रहता है? खुद जाते हैं दूध लेने, सारी कैन भूल जाते हैं, मांग मांग के अड़ोसी पड़ोसी के लाते हैं गाँव से। हमारी यही दोनों दे दूं अपनी। कितनी कैन लेके जाएंगी? ऐसे घर पे जमा कर देंगे, फिर दूसरे की मांग मांग के लाते हैं। बेटा ये देख, ये मैडम की मांग के लाए हैं, स्कूल की एक मैडम है उनकी, और ये दूध वाली की पर्सनल, वो बोलती है मेरे दे दो। इतने सारे बर्तन, इतने तो मेरे घर में बच्चे भी नहीं है जितनी कैन जा रही है। चलो मेरा जोड़ा खुल गया। लो लो, आज भैया को ही देखोगे पूरे ब्लॉग में, स्टार्टिंग में स्माइल आई। अरे ऊपर धो के डाला था ना बेटा? हाँ। ऊपर होगा, जा ले जाओ ना, ऊपर चले जाओ। स्टॉल भी धोने पड़ी मेरी। स्टॉल धोने ये नहीं मिलेगी, नहीं नहीं ये वाली नहीं मिलेगी। जा अभी ला दिला तो बेटा। पड़ेगी मैंने तो। आज जन्म कर्म में तुमने ये सॉल रखी है कबर्ड के अंदर, ठीक है? वरना तुम और कोई चीज हिसाब से रख दो। देखो तो स्कूल से आए हैं बस, अभी हमने आधा घंटा रेस्ट किया, 4:30 बज गए। चल दिए, बाय बाय बाय। और मैंने देखो मेरे स्कूल के लिए क्या मंगाया, बट ये मैं रिटर्न कर रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी साइज़ में आया है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, क्योंकि मीशो पे ना ऐसी चीज़ें नहीं मिलती ना, तो मैं वहीं से मंगाती। देखो ये रहा नोटिस बोर्ड जो होता है ना, वो है। हर उसे करना बेटा थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने इसको रिटर्न करके ना अभी वो मंगाया है मैंने, जिसमें कांच लगा होता है ना, क्योंकि स्कूल के बच्चे ना बहुत ही खुरापाती बच्चे बोलते हैं ना, वो है, और वो ना कुछ नुकसान कर देंगे। तो मैंने क्या सोचा कि मैं वो वाला मंगाती हूँ जिसमें कांच होता है ना, और लॉक लगा देते हैं। अभी बना रही हूँ मैं खाने में उपमा, क्योंकि ना हल्की फुल्की भूख है। सुबह खाना तो लेके जाती हूँ मैं, बट अभी भूख लग रही थी शाम के टाइम, तो मैंने कहा कि चलो उपमा बना लेते हैं। दही भी रखा हुआ है मेरे पास। अरे सूजी लाना बेटा निकाल के फ्रिज में से। मैंने जय को बोला, मैं कहा सूजी का हलवा बनाऊं, तो बोलते हैं कि नहीं रहने दे। तो अब वो तो नहीं खाते, उनको तो वैसे भी उपमा पसंद नहीं है, बट मुझे और आरू को तो बहुत पसंद है। और सिंपल वाला, ऐसा नहीं कि मैं उसमें कुछ ताम झाम करती हूँ, कुछ नहीं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं ना मैंने व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मैं भी जब देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है मैं जल्दी से शूट करूँ और वीडियो डाल दूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बच रहा कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और फिर उसकी एडिटिंग करूँ। और आज जब मैंने ये वीडियो डाल रही हूँ, इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 शादियों में जाना है।
तो उसी की तैयारी की वजह से, और घर के बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग रह गए, वो सारे करने हैं। तो आज के दिन मैंने स्कूल की है छुट्टी, और इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि घर के काम तो मैं हमेशा करती हूँ, मैं फटाफट से अपनी वीडियो शूट कर लूँ और आप सबके साथ में शेयर कर दूँ। तो ये वीडियो भी मैंने काफ़ी दिन से शूट करके रखी थी। आज मैंने इसकी एडिटिंग की और आप सबके साथ में मैं इसको शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, और बहुत दिनों बाद जब हम मिलते हैं ना तो कुछ अलग ही फील होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। आपको कैसा फील होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं टॉफी खा रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत कड़वा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, बचपन की निशानी है ये गोलियाँ। यार भूख लग रही है। अब क्या करूँ बेटा, गैस पे मैं बैठ जाऊँ? मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने ना बड़ी सिंपल तरीके से बनाया, और जो मेरे पुराने व्यूवर हैं ना उनको पता है कि मैं जो उपमा बनाती हूँ वो ऐसे ही बनाती हूँ। वेजिटेबल डाल दूँगी ना तो आरू बिल्कुल नहीं खाएगी, उसको सिंपल ही अच्छा लगता है। तो बस प्याज से तड़का लगाती हूँ, हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, बाकी और नमक और दही, इसके अलावा कुछ नहीं। और थोड़ा सा पतला ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाती हूँ, मुझे थिक वाला अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा पतला पतला लगता बनाते हैं ना वो अच्छा लगता है। तो बस अब हम दोनों माँ बेटी नाश्ता करेंगे, और इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। फुल रेसिपी इसलिए नहीं बता पाई मैं क्योंकि किसी का कॉल आ गया था, तो फिर मैं कॉल पे बात करने लगी और मैं फुल रेसिपी शूट नहीं कर पाई। और वैसे भी मैंने काफ़ी बार इसकी रेसिपी शेयर की है, तो आप सब ने देखा ही है। तो चलिए सबसे पहले आरू को देते हैं, फिर हम दोनों ही बैठेंगे और तसल्ली से बैठ के नाश्ता करेंगे। तो अब हम खाएंगे यहाँ पे अपना थोड़ा सा नाश्ता, नाश्ता ही मान लो, क्योंकि अभी ये शाम के कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, 4:45 हो गए यानी, और बहुत तेज भूख लग रही थी, तो फिर क्या करते, कुछ हल्का फुल्का से ही खाएंगे। तो मैंने ये बनाया, गाना बज रहा है कहीं पे, बात नहीं कर पाऊंगी। इतनी गजब की ठंड हो रही है, खाना खा रही हूँ, बहुत जोरदार ठंड है। अभी लंच हो गया तो मैं भी अपना खाना खा रही हूँ, और खाना बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, खाना पड़ता है। सुबह 6 बजे का खाना बना हुआ, अब 11 बजे खाऊंगी तो क्या होगा। मैं पहले खा लेती हूँ, मुझे शर्म लगती है कैमरे के सामने, अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, हो गई हमारी छुट्टी। कल व्लॉग बना रही थी, कल का व्लॉग अब पहुँच गया। अभी हम दोनों बचे हैं, दोनों एक जैसे ब्लू ब्लू टी शर्ट में। तो अभी स्कूल से जा रही हूँ घर, स्टाफ की भी छुट्टी हो गई, बच्चों की भी हो गई, बस मैं और जय रह गए थे। तो सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, मैंने कहा चलो जाते जाते व्लॉग बना लेती हूँ। आप लोग बोलते हो ना व्लॉग डालो, तो चल जैसा भी है वैसा मैं बना ही लेती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल के लिए चलते हैं घर। मेरी एम्पाला यहाँ पर है रेडी, मैं जाऊँगी अपनी स्कूटी से, जय जाएंगी अपनी बाइक से, क्योंकि हम लोग अलग अलग आते हैं। वो सुबह जल्दी आते हैं, मैं सुबह आती हूँ 8 सवा 8 बजे। अब मेरा टाइम और जल्दी का हो गया, पता है। तो चलें, तुम भी बाइक से आ रहे हो ना, हैं कार से आ रहे हो? तो बात कर। हाँ जी, तो आ गए घर पे, और अभी थोड़ा काम कर रही थी फ़ोन में, चश्मा लगा के, तो उसको निकाल लूँ। मोलू, अभी घर में सांप निकला बेटा। ओ, तो अभी एनाकोंडा का बच्चा। तो अभी जैसे ही मैं घर के अंदर एंट्री करी ना मैंने, तो बाबा बोल रहे थे कि बहू आज घर में सांप निकला। मोलू जस्ट अभी फ्रेश होके गया, और यहीं घर के बाहर मेन गेट है ना वहाँ पे, तो हमारे आसपास जो खेत वेत है ना, तो हमारे यहाँ पे कॉमन सी बात है घर में सांप निकलना। तो बाबा बोले, फिर मैंने कहा क्या किया, मारा के छोड़ दिया? बोले नहीं, हमने छोड़ दिया, दीपू आ गया तो दीपू उसकी पूंछ पकड़ के फिर उसको छोड़ आया। इतना बड़ा था, एक हाथ से बड़ा इतना। तो बाबा ने मुझे आते ही बताया, मोलू बंद करो फ़ोन। तो कोई मुझे कमेंट में पूछ रहा था कि दी आप ना स्कूल में पढ़ाते भी हो कि केवल ऐसे ही जाते हो? तो मैं पढ़ाती भी हूँ और ऐसे भी जाती हूँ, दोनों काम है। जैसे कि कोई टीचर एब्सेंट है तो मैं उसकी क्लास ले लेती हूँ,
फिर मुझे टीचरों को कुछ बताना होता है कि भाई आपको इस एक होती है ना एक तरीका, इस तरीके से आपको पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ। फिर कोई क्लास में टीचर एब्सेंट होती है तो वो हैंडल कर लेती हूँ। और कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई टीचर पढ़ा रही है लेकिन मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा रही, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कभी कभी टीचर को हटा के फिर मैं पढ़ाती हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर पढ़े लिखे हो ना वो मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी स्किल, आपकी सिखाने की स्किल कैसी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप सबको पढ़ा लोगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपके अंदर अगर सिखाने की स्किल नहीं है ना तो फिर चाहे आप कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हो ना, आप सामने वाले को सिखा नहीं पाओगे। तो टीचर बनना बस एक यही चीज़ होती है टीचर के अंदर, उसके अंदर ये स्किल होती है कि आप छोटे से लेके बड़े बच्चों को ईजी वे में कैसे सिखा लोगे। क्योंकि गाँव में ना मोस्टली सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो होती है छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखाना। छोटे बच्चे उस चीज़ को कभी जल्दी नहीं पढ़ पाते और न मैं यूँ कहूँगी कि बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर पढ़े लिखे नहीं होते और थोड़े बहुत जिनके होते हैं वो बच्चों पे ध्यान देते हैं, सब नहीं दे पाते। अब किसान के बच्चे हैं और ज़्यादातर वो लोग खेती कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को कहाँ इंग्लिश पढ़ा पाएंगे, तो इसी वजह से वो स्कूल में भेजते हैं। तो फिर हम लोग भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। तो इसी वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, बच्चों पे ना स्पेशल छोटे छोटे बच्चों को इस स्पेलिंग पढ़ना सिखाना, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सिखाना, छोटे-छोटे स्पेलिंग याद कराना जिनसे कि वो इंग्लिश को रीड करना शुरू करें। और मेरे स्कूल में काफ़ी अच्छी-अच्छी टीचर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। तो क्या है कि थोड़ा-सा होता है ना कि भाई प्रिंसिपल है तो मेरे डर से क्या है कि बच्चा जल्दी सीखता है। और मुझे क्या एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है स्कूल का, तो मुझे ये 2002 का एक्सपीरियंस है। 2002 से पहले ही शायद या 2004 ऐसे ही कुछ था मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो एक्सपीरियंस मायने रखता है। और थैंक्स बोलूँगी हमारी वो केरल वाली मैडम को जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हालाँकि आज मेरा उनके पास कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है मेरा उनसे, लेकिन वो केरल वाली जो मैडम थी ना उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और शायद उन्हीं के जो कहते हैं नक्शे कदम पे चल के गाँव में स्कूल बना पाई हूँ। उन मैडम से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, 1 साल ही मैंने पढ़ाया था। लेकिन उनका जो 1 साल का जो मैंने उनको तरीका देखा, उनका बिहेवियर, उनका जो मैं अब वो शब्दों में नहीं बता सकती कि यूँ मानो कि मैंने उन मैडम को ना पूरा कॉपी किया हर चीज़ में। तो एक जो था ना प्रिंसिपल, हाँ, मैं कह सकती हूँ कि भई वो मेरी आइडियल रही हैं। तो उनकी वज़ह से मैंने बहुत कुछ सीखा और आज उनसे सीखा हुआ मुझे काम आया। तो कहते हैं ना कि अपने गुरु, गुरु ही होते हैं। वो केरल की थी, हमेशा इंग्लिश में बात करती थी। उस टाइम पे तो हमको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे ही सब कुछ सीखा मैंने और आज मेरे इतने काम आ रहा है। इसलिए मैं उनको कभी ना भूलती नहीं हूँ और मैं हमेशा उनको थैंक्स बोलती हूँ। मेरे स्कूल में भी सब लोग ये चीज़ जानते हैं। तो बस यही चीज़ है कि स्कूल में जाती हूँ ना, बहुत सी चीज़ें करानी पड़ती हैं और मेरा गला है ना वो बैठ जाता है। हालाँकि मैं माइक लेके घूमती हूँ, माइक से भी बोलती हूँ फिर भी मेरा गला बैठ जाता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओरल करवा दूँ बच्चों को, बहुत ज़्यादा बोर्ड पे खड़े होके बच्चों को सिखाऊँ, तो मेरा गला तो खराब हो जाता है। आप लोगों को ये चीज़ पता ही है। तो अभी बस घर पे आई हूँ और अब आप लोगों को भी थोड़ा-सा टाइम दे दिया, अब इसको टाइम देना है। इसको दूध पीना है? हैं? ऐसा मुँह क्यों करता है तू ऐसा? हैं? ऐसा मुँह क्यों करता है? ये आ जाता है 1:30 बजे, मैं आ पाती हूँ 2:30 बजे। पैरों में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। काय से दर्द हो रहा है? पता नहीं। चड्डा पहन के घुमा कर बेटा इतनी ठंड में। काम काम है, सारे दिन खेलता है। हैं? ऐसे रखा कर, थोड़े से ऐसे करके बाल रखा कर। जब से पैंट पहन गया तो गर्म कपड़े पहनते हैं, मम्मी कितने गर्म कपड़े पहन के रखती है। देखो इतने कपड़े ये फोल्ड करने हैं, इतने कपड़े इधर फोल्ड करने हैं। मैं तो घर पे आती हूँ ना तो मेरा कुछ मन नहीं करता। अब तो मन पता है क्या कर रहा है, एक कप कोई चाय दे दे बना के, मैं सुकून से पी लूँ, बैठ जाऊँ। बेटा दूध नहीं पीना है, चाय पीनी है। तुम्हें को आती है चाय बनानी? ओले है मेरा बच्चा, खुद तो दूध के लिए बैठा है कि मम्मी आएंगी तो मुझे दूध देंगी, मुझे चाय बना के देगा। आरू होती तो बना देती। आरू आएगी 3:30 पौने 4 बजे। पूरा दिन हम लोग सब अलग अलग ही रहते हैं। तो चलिए अब थोड़ी देर में अपने घर के काम देख लूँ, मोलू को दूध वगैरह दे दूँ और रेस्ट कर लूँ। आज तो मेरी आंखें ऐसे ऐसे दुख रही हैं, जल रही हैं। चलिए लेटते, मन तो नहीं कर रहा उठने का लेकिन कमर में दर्द हो रहा है बहुत। दूध पीना है बेटा? पीना है? खाना खा लिया था पूरा लंच का? बचाया तो नहीं कुछ भी? सब्जी सब्जी बची है। सब्जी तो तू जरूर बचाएगा बेटा।
और मुझे भी भूख लग रही है, मैं दाल चावल खाऊंगी। दाल चावल गर्म करती हूँ अभी। ये देखो हमारे गली में ना एक डॉग है, उसने बहुत सारे बेबी दिए हैं, उसमें से एक बेबी ये है। वो ना मेरे घर पे रोज सुबह शाम आती है रोटी खाने। ये उसका छोटा सा बेटा, ये राधे को 4 है। इसकी मम्मी का नाम है डिकी, आरू ने रखा है डिकी। वो हमारे घर पे रोज आती है रोटी खाने के लिए। रात को आएगी ना तब मैं बताऊंगी। मैं उसको रोटी दूध जो भी होता है ना, रोटी तो देती ही देती हूँ और कभी कभार दूध भी दे देती हूँ। ये देखो ये इसके बच्चे, ये किसी को नहीं छूने देती है आरू को और मोलू के अलावा। आरू मोलू उसके बच्चे उठा के ले आते हैं, वो कुछ नहीं कहती। अगर कोई और उठाएगा ना तो काटने दौड़ती है वो सब कह रहे थे दूर रहो, इसे काट जाएंगे, मैं उठा के ले आई। दे दे भाई, मोलू को दे दे चल। आरू अरे बहुत प्यारा है। हाँ प्यारा है, मोलू को दे दे चल, खिला लेंगे उसको। उसके बाद हाथ धो लेना दोनों। देख देख देख, ये और क्या करता है उसके साथ? मोलू तू उसको खिला रहा है कि तू खेल रहा है? ऐसे पकड़ना हो तो, वरना मैं रख आऊंगी। जा रखे आना, ठंड का टाइम है, बाहर मत निकलना अभी सड़क पे। मैंने उसको अपने स्वेटर में घुस दिया था। सड़क पे नहीं निकलना आरू अभी। ए मोलू नहीं, जैकेट वैकेट में नहीं, क्यों? बाहर रहते हैं अभी वो डॉग। मेरी जैकेट धुलेगी। उनको बिल्कुल भी इंजेक्शन वगैरह नहीं लगे। आरू मैं आके अपनी जैकेट धो लूंगी। कुछ भी हो, छोटे बच्चों का अगर थोड़ा भी काट लिया ना तो तुमको इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि उनको कोई वैसे रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगे। मजाक समझती है? हाँ अभी डॉग के अभी ये नए नए वो भी हुए हैं, कुछ दिनों के हैं। तो जाना वो दीदी के पास, और भी 6-7 बच्चे हैं। जुकाम हो रहा है मुझे, टोपा उठाती हूँ ना तो ठंड लगती है। आज सुबह तो कोहरा छाया था तो मैं स्कूल जा रही थी। हाँ तो ये चिंकी के बच्चे हैं ना, नहीं डिगी के बच्चे, तो इसको ना अभी रेबीज का इंजेक्शन वगैरह तो लगा नहीं है। नॉर्मल लोकल बच्चे हैं ये, बाहर के गली के। सो आरू लेकर तो आई है, थोड़ा रिस्की है क्योंकि आजकल वही बहुत जल्दी दिक्कत हो जाती है बच्चों को और बच्चे समझते नहीं है। थोड़ा खिला लिया ठीक है, लेकिन अभी बाई चांस काट ले तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने थोड़ा सा खिलाया, बोला कि जाओ उसको वापस रख के आओ।